हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल फैक्ट विद प्रियंका। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मार्च का डाइट प्लान। यस, तो सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगी, आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा था, एक क्लाइंट का थोड़ा सा मैंने शेयर किया था कि ज़रूरी नहीं है यार कि आपने वाटर फास्टिंग करनी है, आपने भूखे रहना है, आपने अपनी बॉडी को शौक पे शौक देना है बिकॉज पतला होना है। ऑलवेज रिमेंबर कि जितना आपका वेट स्लो एंड धीरे धीरे जाता है, खाते पीते विथ प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स, मिनरल, एवरीथिंग इफ यू आर ईटिंग एंड आपका वेट स्लोली अच्छे से जा रहा है, दैट मीन्स आपका ये जो वेट है, जो वेट लॉस होगा, वो आपका जिंदगी भर साथ देगा। वेट लॉस अपना जितना फास्ट करोगे, जितना अपनी बॉडी को शौक दोगे, जितना सारी चीजें निचोड़ लोगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप इतनी एग्जॉस्ट हो जाओगे और फिर सोचोगे यार एक ही जिंदगी मिली है, खाते पीते जीना ही चाहिए, है ना। तो फिर क्या होगा, जब आप बैक टू अपनी नॉर्मल रूटीन में आओगे, वेदर यू आर लिविंग इन एनी स्टेट, किसी भी स्टेट में आप रहते हो, आप अपना ट्रेडिशनल फूड को नहीं भूल सकते हो, आप अपना जो लाइफस्टाइल है उसको भूल नहीं सकते हो, है ना। 6 महीने के लिए भूल जाओगे कि चलो वजन कम करना है, बट क्या वजन सिर्फ 6 महीने के लिए करना है? नहीं ना, पूरे लाइफ टाइम के लिए करना है। तो ऑलवेज रिमेंबर, आप किसी भी डाइटिशियन के पास जाते हो, किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हो, हमेशा अपनी चीज़ों को सामने ज़रूर रखिए। 50% उनका फॉलो करो, 50% खुद का भी प्रेफरेंस दो कि नहीं, मेरे घर में ये चीज़ें बनती हैं, मेरी बॉडी ये चीज़ अलाउड नहीं करेगी। आप अपनी चीज़ों को रखिए सामने, ठीक है, हम, है ना। दोनों मिलके ही एक, कहते हैं ना, एक सक्सेसफुल, एक लॉन्ग लास्टिंग जर्नी को तय करते हैं। जब आप वेट लॉस करते हो तो वो जर्नी सिर्फ आपकी नहीं होती है। अकॉर्डिंग टू मैं जैसे काम करती हूँ, वो जर्नी मेरी खुद की भी होती है, ठीक है, क्योंकि एक कनेक्शन हो जाता है दो इंसानों के बीच में। सुबह से लेकर शाम तक वो मोबाइल पे रहते हैं, वो ऐसा लगता है कि मैं तो वन टाइम पे बहुत सारे लोगों को करती हूँ, तो है कि सुबह उठना, तो पैर में यहाँ जाना, तो सबका पता रहता है। सो वो एक कनेक्शन होता है, हमारी जिम्मेदारी होती है वेट लॉस कराना है। सो दैट्स पर्सनल, लीव अ साइड। मैं यहाँ पे बस इतना ही बता रही हूँ। तो चलिए डाइट प्लान स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ही सिंपल डाइट है, और इससे जो लोग चाहते हैं ना बहुत इंस्टेंटली मेरा वेट लॉस हो जाए, जिनको बहुत ज़्यादा एक शौक होता है, जो होड़ में घुसे रहते हैं कि नहीं बहुत फटाफट वेट लॉस करना है, मुझे तो 3 दिन में 2 किलो कम करना है, मुझे तो 1 हफ्ते में 3 किलो कम करना है, तो उनके लिए ही डाइट प्लान है। बट इससे एटलीस्ट आपके बाल नहीं झड़ेंगे, इससे आप फेंट नहीं होगे, इससे आपका बीपी लो नहीं होगा, इससे आपको चक्कर नहीं आएंगे, ठीक है। आप 600 to 700 कैलोरीज का भी विद कार्ब, फैट्स एंड प्रोटीन भी डाइट फॉलो कर सकते हो। नो नीड टू रिक्वायर्ड कि आप 21 डेज या 11 डेज आप वो नमक वाला पानी पी के वाटर फास्टिंग करें एंड वॉशरूम को तो भूल ही जाएं। और जो एंग्जाइटी होती है और जो परेशानी होती है, आई कैन सी, मैं 1-2 जन से मिल रही हूँ ना, तो मैं वो चीज़ इमेजिन कर सकती हूँ। सो ये वाली डाइट जो मैं दे रही हूँ, ये उन्हीं के लिए जो फास्ट वेट लॉस करना है, डिटॉक्स भी करना है बॉडी, और वजन भी कम हो, टमी भी थोड़ा अंदर चला जाए एंड आप थोड़ा स्लिम टिम दिखो। सो उसके लिए वही कह रही हूँ, वाटर फास्टिंग मत करो, ये कर लो। तो सबसे पहले मॉर्निंग में आपको उठना है। अभी गर्मी हो गई है, तो आप रात में अपना सौंफ पानी, सॉरी रात में कह रही हूँ, मॉर्निंग में उठते ही आपने 1 गिलास सौंफ टी लेनी है। 3 दिन की बता रही हूँ। पहले दिन सौंफ टी लेनी है, दूसरे दिन तुलसी टी लेनी है, तीसरे दिन सिनेमन लेमन टी लेनी है। सुन लिया, पहले दिन सौंफ टी, ठीक है, दूसरे दिन तुलसी टी, थर्ड डे सिनेमन लेमन टी। सबसे पहले मॉर्निंग में यही करना है आपने, ठीक है। तो सबसे पहले मॉर्निंग में उससे पहले एक काम कर लेना कि उठना, फ्रेशन अप होना और अपना वेट ले लेना विदाउट क्लोथ्स एंड बिना पानी पिए लेना है। उसके बाद आप फिर पानी वानी पियो, 1-1.5 गिलास जो लोग उठ के पीते हैं। उसके बाद लिख लेना है कि आप फर्स्ट डे इतना था, 3 दिन में कितना गया, वो आप देख लेना है, ठीक है। तो उसके बाद आपने ये डिटॉक्स पानी पीना है। उसके बाद ब्रेकफास्ट में आपको क्या लेना है, मॉर्निंग में आपने लेना है चीला, ओनली चीला लेना है। पहले दिन आपको मूंग दाल चीला लेना है, दूसरे दिन आपको बेसन चीला लेना है, तीसरे दिन आपको लेना है उड़द दाल चीला। क्वांटिटी रहेगी 30 ग्राम, मतलब जो आप डालोगे ग्रेन्स, मतलब जो मूंग दाल आप रात में भिगोगे वो 30 ग्राम होने चाहिए। अब उसमें आपने बहुत सारी चीज़ें डाल देनी, अनियन डाल दो, टोमेटो डाल दो, कैप्सिकम डाल दो, अच्छा खासा बड़ा चीला बनेगा। यू कैन हैव इट इन द मॉर्निंग
एंड जिनको सर दर्द का प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज अवॉइड चाय से नहीं चीला खाना है। आप 1 स्मॉल बाउल कटोरी आप दही से चीला ले सकते हैं। जिनको प्रॉब्लम है सर दर्द की, तो फिर वो चाय के साथ ले ले चीला। तो हो गया 3 दिन का सॉर्ट। यस, उड़द दाल का चीला बहुत यमी बनता है, बट सिंपली वैसे ही बनाना है। बट ध्यान रखिए, जब उड़द दाल का चीला बनाते हो तो उसको थोड़ा टाइम लगता है बनने में, तो सेक लें, कच्चा मत खा लेना। स्लो आंच पे फैलाने के बाद उसको स्लो आंच पे सेकना है। काफ़ी टाइम लगता है उसको बनाने में, 10 मिनट तो लग जाएगा एक चीला बनाने में, है। तो ये रहा आपका मॉर्निंग ब्रेकफास्ट 3 दिन के लिए। उसके बाद आपको मिड ब्रेकफास्ट में क्या लेना है, आपने ग्रीन टी लेनी है एंड आपको एक ग्रीन एप्पल लेना है उसके साथ, ठीक है। उसके बाद आपने लंच में क्या लेना है, ये तीनों दिन लेना है। एक दिन ग्रीन एप्पल ले लो, एक दिन रेड एप्पल ले लो, एक दिन पपीता भी ले सकते हो। लंच में आपने लेना है स्मूदी लेनी है। पहले दिन आपने लेना है ग्लास भर के कोल्ड कॉफी, जो मैंने डेट्स फ्लेवर की बताई थी, शॉर्ट्स में डाला है। शॉर्ट्स देखना चालू कर दो, बिकॉज आई एम गोइंग टू शेयर विद माई न्यू चैप्टर ऑफ माई लाइफ। देयर आई विल शेयर माई मतलब वीक में मैं 2 से 3 अपना शॉर्ट्स डालूंगी, पूरे दिन का रूटीन। तो आप ज़रूर, जब भी शॉर्ट्स है तो चेक इट आउट ज़रूर करें। तो वहाँ पे मैंने कल परसों ही डेट्स कोल्ड कॉफ़ी का रेसिपी डाला है, वो आपने पहले दिन लेना है। आप उसको ना 3 दिन भी ले सकते हो। एंड आप बिलीव में, पहली बार जब लोगे तो आपको लगेगा यार 1 गिलास और पी लें, बट ये नहीं करना है। 3 दिन आप वो ले सकते हो। अदरवाइज आप कोकोनट स्मूदी ले सकते हो। आप अगर ग्रीन टी के साथ एप्पल नहीं ले रहे हो तो आप फिर एप्पल स्मूदी ले सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका लंच। देन आपको मिड इवनिंग स्नैक्स में क्या लेना है, शतावरी टी लेनी है आपने। शतावरी टी लेनी ही है, नहीं है मंगवा लो अमेजोन से। एंड चाहे वेट लॉस कर रहे हो ना कर रहे हो, तब भी शतावरी टी लेनी चाहिए। सभी कोई ले सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उससे आपकी भूख भी कंट्रोल होती है, आपकी ब्लोटिंग भी कम होती है। सबसे ज़्यादा तो भूख को कंट्रोल करती है, वो भूख नहीं लगती उसको पीने से। एंड स्किन एंड हेयर पे तो वो इफेक्ट देता ही है। सो डेली लाइफ में आप इस टी को ज़रूर लें। इवन चाहे एक बार आप ग्रीन टी कट ऑफ कर दें अपनी ज़िंदगी से, पर शतावरी टी ना करना, ठीक है। तो शतावरी टी के साथ आपने क्या लेना है, आपको 15 ग्राम पीनट्स ले लो या हैंडफुल मखाना ले लो, पर हैंडफुल पीनट्स मत लेना इतने सारे। हैंडफुल मखाना ले सकते हो या 15 ग्राम पीनट्स ले सकते हो। एंड ये हो गया आपका मिड इवनिंग स्नैक्स। डिनर में क्या लेना है, डिनर में आपको 2 चीज़ लेनी है, 3 चीज़ें लेनी है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो बॉइल्ड एग सैलेड ले सकते हो। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको पनीर लेना है सॉटे, पनीर सॉटे विद वेजीज, टोफू विद वेजीज। थायराइड है तो टोफू मत लेना, पनीर लेना। नॉन वेजिटेरियन हो तो बॉइल्ड एग लेना है, आप 2 ले सकते हो। रिमूव द येलो पार्ट अगर हो सके। एंड बस इतना करना है आपने रात में डिनर में। एंड आप डिनर और लंच को एक्सचेंज भी कर सकते हो। आप रात में भी स्मूदी ले सकते हो एंड डिनर टाइम पे आप ये ले सकते हो। अगर रात में स्मूदी ले रहे हो तो फिर ध्यान रखना है रात में 7 बजे के बाद कुछ नहीं खाना, क्योंकि स्मूदी पीने के बाद रात में आपको जरूर, अगर आप 12 बजे तक जगते हो तो भूख लगेगी। इस बेटर की आप अंडे ले लो, पनीर सॉटे ले लो। आप पनीर ले सकते हो 60 से 70 ग्राम ले सकते हो, आराम से ले सकते हो 70 ग्राम पनीर। बहुत ज़्यादा तेल मसाला नहीं डालना है, सिंपली घी बटर में सॉटे करना है। और कुछ आपके पास वेजीज हो, सैलरीज हो या फिर टोमेटो अनियन हो, कैप्सिकम हो, उसको भी आप सॉटे करके ग्रीन चटनी के साथ ले सकते हो, ठीक है। जैसे मॉर्निंग में मैंने आपको बताया कि आप चीला के साथ दही ले सकते हो। अगर आप वो चीला के साथ दही नहीं ले रहे हो तो फिर रात में हम बटर मिल्क भी ले सकते हो 1 गिलास, ठीक है। एंड सोते समय आपको क्या लेना है, सोते समय आपने लेना है त्रिफला वाटर। ध्यान रखिए, सोते समय आपने त्रिफला वाटर लेना है। जस्ट आधे गिलास गुनगुना पानी करो, उसमें 1 चम्मच त्रिफला डालो एंड नाक बंद करके पी जाओ। बहुत कड़वा होता है, बहुत गंदा होता है, बट पी लो यार, ठीक है। या फिर एक काम करो, 1 चम्मच से त्रिफला लिया मुंह में मैं ऐसे ही लेती हूँ, घोल के नहीं जाता मेरे। ट्रिपल ये लिया और गुनगुना पानी करके गुड गुड पी लिया, बस दैट्स इट। एंड रात में सोना है, 7 से 8 घंटे की नींद पूरी होनी चाहिए। दिन भर में आपने 3 लीटर 3.5 लीटर 4 लीटर पानी पीना ही है। सिप सिप करके पीना है, बैठ के पीना है। एंड हंसी खुशी हैप्पीली ये डाइट फॉलो करो 3 दिन में। कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए आपने 3 दिन में। और अगर आपको हो रहा है तो फिर रात में आप पपीता ले लो 1 प्लेट rather than what पनीर। और कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो अगर रात में पनीर ले रहे हो तो दोपहर में फिर स्मूदी की जगह पपीता ले लो, ठीक है। तो वो नहीं होगा। वैसे भी त्रिफला वाटर लोगे तो वैसे भी नहीं होगा, ठीक है। अनलेस अनटिल आपका कोई बहुत ज़्यादा डीपली कोई इशू ना हो पुराना, या फिर आपको
इन्फ्लेमेशन ना हो या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम ना हो, हेल्थ इशू ना हो, तो आपको नहीं होगा। तो अगर होता भी है मान लो नेक्स्ट, तो उस दिन वेट मत लेना क्योंकि ज्यादा ही बताएगा। पीरियड टाइम है तो डाइट मत फॉलो करना, ठीक है, बिकॉज उस टाइम पे कर सकते हो बट उस टाइम पे बहुत आपको मीठी ही क्रेविंग होती है, तो उस टाइम थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। सो 2-3 चीजें ध्यान रखना एंड आप देखना 3 दिन में आपका, और आपका मन करेगा ये डाइट फॉलो करने के बाद। जस्ट 600 to 700 का ये कैलोरीज का डाइट है। आप सोचोगे मैं 3-4 दिन भी कर सकते हो, आप 5 दिन भी कर लोगे, आपको कोई भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपको चक्कर आ रहा है या भूख लग रही है, बिल्कुल नहीं लगेगा। आई कैन से यू क्या ये 7 डेज भी कर सकते हो, है ना। बट जो फीडिंग मदर हैं, जिनको बीपी का प्रॉब्लम है या जिनको और कोई, या प्रेग्नेंट हैं, वो नहीं कर सकते हैं। शुगर वाले नहीं कर सकते हैं। किसी किसी को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है अगर उनको नेचुरल शुगर ना मिले, मतलब रोटी वगैरह ना मिले या जब कम खाने को मिले तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो डिपेंड करता है कि उनका केस कैसा है। सो अवॉइड प्रेग्नेंट लेडी, फीडिंग मदर एंड डायबिटीज वाले एंड बीपी वाले। बाकी नॉर्मली आराम से जो बिंदास, जो भर भर के बाहर कुछ भी खा लेते हैं ना, तो एटलीस्ट ये वाली डाइट तो वो आराम से फॉलो कर लेंगे, ठीक है। एंड जिनको थायराइड है, पीसीओडी है, पीसीओएस है या कोई भी XYZ और कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो वो फॉलो कर सकते हैं। सो दिस इज द डाइट प्लान विच आई एम गोइंग टू शेयर विद यू ऑल। लिख लो, मैंने इतना अच्छे से बताया आपको, एंड कल से फॉलो कर लेना। कल से 3 दिन फॉलो करना एंड यू विल लव एंड यू विल फील द एनर्जी एंड आपका टमी भी अंदर जाएगा, सीरियसली। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। एंड हाँ, सबके लिए वाटर फास्टिंग नहीं होती है, सबके लिए। आई एम नॉट सेइंग दिस इज रॉन्ग, ये सबके लिए कीटो डाइट नहीं होती है। और जो लोग कर भी लेते हैं उनकी इतनी इच्छा शक्ति होती है, फिर उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस बाद में उनको करना ही पड़ता है। स्पेशली हम लेडीज के लिए तो नहीं बनाया यार, जो सुबह सुबह इतना काम रहता है एंड ऊपर से वाटर फास्टिंग करो, और ऊपर से अब जिनके घर में 10-12 नौकर लगे हैं, जिनको सिर्फ बेड पे ही लेटना है, सोना है, कुछ काम धाम नहीं, तो वो लोग तो चाहे कर भी लें, लेकिन जिनको इतना एनर्जी अपना सुबह से लगाना रहता है, तो वो जब तक खाएंगे नहीं, उनको एनर्जी कैसे मिलेगी दिन भर से, चिड़चिड़ाहट हो जाती है ना। जो मैंने केस शेयर किया था उनके साथ यही हुआ था। उन्होंने 3 महीना फॉलो किया विद सारी चीजें करते थे घर में, जैसे ही चालू किया उन्होंने अपना नॉर्मल कार्ब्स पे आए तो उनको फूड पॉइजनिंग, वो कुछ भी खाते थे उनको लगता था जैसे पत्थर पेट में रखा है, कुछ गांठ बन गई हो। जैसे ही उन्होंने रोटी खाना चालू किया और फिर उनको वॉमिटिंग होने लगी, उनको फूड पॉइजनिंग होगी, उनको कुछ हजम ही नहीं हो रहा था, पच ही नहीं रहा था, बिकॉज उसने वाटर फास्टिंग भी करी, उसने कोई एक अन्न का दाना नहीं लिया, नो दाल, नो राइस, नो बेसन, नो सत्तू, नो फ्रूट्स में भी कार्ब्स होते हैं ना नेचुरल वाले, कुछ ही नहीं लिया। आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू जस्ट से एनीथिंग अबाउट इट, बट प्लीज, हेल्थ इज वेल्थ। जैसा आप खाओगे वैसा ही आप दिखोगे, वैसे ही आप सोचोगे एंड वैसे ही आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ेगी। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है अपनी हेल्थ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, रादर देन कि आप इन्वेस्टमेंट अपना पर्स में करो, ज्वेलरी में करो, सब में करो। पहले सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट आपकी ज़िंदगी की जो है, जो इंश्योरेंस है, वो आपका हेल्थ है, आपकी बॉडी है, आपका सोल है, आपका सोच है, सब कुछ है, ठीक है। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।